तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बेसिक से गुणनखंड करना सीखेंगे। तो हम बीजगणित में दिए गए व्यंजक का हम किस प्रकार से हम गुणनखंड करेंगे, ये आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। तो देखिए, गुणनखंड करना बहुत ही आसान होता है। क्या करना आ जाता है, पहले पद का लास्ट वाले पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं और बीच वाले पदों को दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमारा माइनस का 11 के आना चाहिए और गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, माइनस का 102 के। तो देखिए, जब भी इस प्रकार के गुणनखंड मिले तो हमें पता है 17 6 के 102 होता है। 17 में से हम 17 6 के 102। अब देखिए, गुणा करने पर तो हमें मिल जा रहा है 17 6 के 102। अब हमें क्या करना है कि जोड़ने और घटाने पर भी हमारा माइनस का 11 के आना चाहिए। अगर हम 17 + 6 करते हैं तो 17 6 23 हो जाएगा, लेकिन हमें लाना है माइनस का 11 के। तो अब देखिए, हमें माइनस का 11 लाना है, क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे, एक को प्लस, लेकिन हमें प्लस माइनस का लाना है। तो हम माइनस 17 में 6 घटाएंगे तो माइनस का हमारा क्या आएगा, 11। तो आप इस तरह से इस बीच वाले पद को तोड़ेंगे और पहले पद का अंतिम पद में क्या करेंगे, गुणा करने पर देखेंगे कितना आ रहा है, वो भी माइनस का आ रहा है, तो यह हमारा माइनस का होगा। अब देखिए, हम क्या लिखेंगे, k² माइनस का 17 के प्लस का 6 के अब माइनस का 102। अब हमें ध्यान देना है कि इन दो पदों में कौन सी संख्या कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है और इन दोनों पदों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी k² है तो यानी k कॉमन है, यहाँ 17 गुणे k है तो इसमें भी k कॉमन है। तो हम k कॉमन लेते हैं, तो k कॉमन लेंगे तो k माइनस कितना बचेगा, 17। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी वही संख्या कॉमन लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो हमें यहाँ k है तो यानी इसमें देखिए 6 हमारा कॉमन है, तो 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, k। और आपको पता है 17 6 के 102 होता है, तो 6 निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा, 17। अब देखिए, हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिखेंगे, दोनों पदों को हमें या दोनों कोष्टक में देखना है कि हमारा सेम आना चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही रहेगा, अन्यथा गलत। तो दोनों कोष्टक में सेम है तो इसलिए हमारा उत्तर सही होगा। तो इसलिए k माइनस कितना लिखेंगे, 17, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे k प्लस 6। तो आपको एक कोष्टक में इसको लिखना है और दूसरे कोष्टक में k प्लस 6 लिखना है। इसी तरह से इसको देख लेते हैं। अब देखिए, गुणा करने पर हमें कितना लाना है, 4x² और जोड़ने पर 5x। तो हम जानते हैं 4 गुणे 1 करते हैं तो 4 हो जाएगा, इसमें x तो 4x² हो जाएगा। और 4x + 1x इक्वल टू कितना होगा, 5x। तो हमारा फैक्टर हो जा रहा है, 2 दूना 4 होता है तो वह नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें 4 और 1 जोड़ेंगे तो 4 में 1 जोड़ते हैं कितना होता है, 5। तो यहाँ 1 नहीं लिखा जाएगा, केवल x लिखा जाएगा। तो अब देखिए, पहले 4x² लिख लीजिए, प्लस का यहाँ बीच वाले पद को हमने तोड़ा है किसमें, 4x + x में, 4x + x में प्लस 1। अब देखिए, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 4x है, 4x² है तो इसमें 4x कॉमन है, इसमें भी 4x कॉमन है। तो हम 4x क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल x। अब प्लस यहाँ 4x निकल गया तो हमारा गुणनखंड कितना बचेगा, केवल 1। अब प्लस यहाँ देखिए, कोष्टक में सेम है तो हमें यहाँ 1 कॉमन लेना पड़ेगा और कोई संख्या हमारा कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया है कि दोनों कोष्टक में सेम है तो एक बार इसको लिखेंगे x + 1 और उसके बाद हम 4x अब प्लस का कितना लिखेंगे एक कोष्टक में, 4x + 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
इसी तरह से इसको देख लेते हैं। अब गुणा करने पर हमें कितना लाना है, 15 तिया 45, माइनस का लाना है 45x², और जोड़ने या घटाने पर हमें लाना है प्लस का 12x। तो अब देखिए 15 तिया 45 होता है, 15 तिया 45, तो 15 गुणे हम 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 15 प्लस 3 करेंगे तो देखिए 15 और प्लस 3 18 हो जाएगा, लेकिन हमें प्लस में लाना है। ठीक, प्लस में लाना है तो हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 15 में से -3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 12, और x है तो x कर देते हैं। तो बीच वाले पद को आपको विशेष ध्यान रखना है, और अंतिम वाले प्रथम पद और अंतिम गुणा करने पर कितना आ रहा है, और बीच वाले पदों को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि हमारा गुणा करने पर ऊपर वाला पद आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3x² और 12x जब लिखेंगे, माइनस का 3x पहले लिख लीजिए, प्लस का 15x माइनस का 15। ये बीच वाला पद इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ कर सकते हैं, इसका स्थान बदलने से कोई अंतर नहीं होता है, तो आपको उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो देखिए अब इन दो पदों में क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो हमें दिख रहा है 3x² यहाँ है, 3x यहाँ है, तो हमें 3x कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 1। यहाँ प्लस का देखिए इसमें 15x है और यहाँ 15, तो यहाँ 15 कॉमन है, तो x माइनस 1। अब देखिए हमने बताया है कि दो कोष्टक में सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे x माइनस 1, और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, 3x अब प्लस का 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक गुणनखंड अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।